का भी कक्ष होगा और स्वयं माननीय सांसद जी के बैठने के लिए भी कक्ष होगा, ताकि उनको अपनी संसदीय कार्य करने में सुविधाजनक स्थिति रहे। नए संसद भवन बनाने की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी। जब हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था 1950 में जब संविधान बना था, उसके बाद कई बार संसद के अंदर इसकी चर्चा हुई, डिबेट हुई कि नया संसद भवन बनना चाहिए। हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद का लोकतंत्र मंदिर बनना चाहिए। ये कई बार संसद के अंदर डिबेट चर्चा हुई जो मैंने देखी, और उसी का परिणाम है कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे दोनों सदनों के आग्रह को माना और विशेष रूप से इस भवन को इतने कम समय के अंदर आधुनिक तकनीकी का और हमारे भारतीय शिल्पकारों की जो नए शिल्पकार हैं, पुराने शिल्पकार हैं, उनकी अद्भुत कलाकृति इस भवन के अंदर नजर आएगी। जहां हमारी गरिमा के अनुसार भी भवन बनेगा, वहां आधुनिक सुविधाओं से भी प्रयुक्त भवन बनेगा। इसकी क्योंकि जब संसद का पुराना भवन की 1 मंजिल थी, फिर 2 मंजिल बनी, 3 मंजिल बनी, जिसकी आवश्यकता हुई पुराने संसद भवन में वो परिवर्तन होते चले गए, जिसके कारण ठीक से रोशनी, बैठने की व्यवस्थाएं, उन सब में जो जो आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होता गया, तो उसके कारण मूल ढांचे के अंदर काफी परिवर्तन हुआ था। क्योंकि अब आगे के 100 साल से भी आगे के भवन बनाने की कार्य योजना इसमें बनाई है, तो मुझे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भवन दुनिया के लोकतंत्र मंदिरों में सबसे बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा, जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां पर बैठकर हम सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहां पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। मुझे आशा है कि संसदीय कार्य को देखते हुए ये भवन सभी माननीय सांसदों के लिए भी उपयोगी साबित होगा, और जो माननीय सांसद यहाँ पूर्व में रहे हैं, जिनकी भी अपेक्षाएं थी कि संसद का नया भवन बने, उनके सपने भी पूरे होंगे। पुराना भवन हमारी पुरातत्व संपत्ति है, उसको भी हम रखेंगे। भारत का संविधान वहाँ बना है, केंद्रीय कक्ष है, वो सारे भवन को हम हमारी पुरातत्व संपत्ति के रूप में, उस समय के जो हमारे शिल्पकार थे, जो मैं सोचता हूँ कि उस समय की परिस्थिति के सबसे आधुनिक शिल्पकार थे, जिनके पसीना बहा, जिनके हाथ की कलाकृति रही, उसको हमेशा देश देखेगा और आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी। इसलिए उस भवन को हम उसी अवस्था के अंदर रखेंगे। म्यूजियम बन रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है म्यूजियम पूजन का। कौन कौन से गणमान्य लोगों को आप लोगों ने इनवाइट किया है और कितने लोग रहेंगे? और एक और सवाल सर, कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें क्या सेंट्रल हॉल होगा? सभी के अंदर, नए भवन के अंदर वो सब सुविधाएं होगी
जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। और जो आपने चर्चा की, सभी मान्य गणमान्य अतिथियों को कोविड की दृष्टि से देखते हुए हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे। कुछ लोग फिजिकल होंगे, कुछ लोग वर्चुअल देखेंगे। मुझे लगता है कि पूरा देश इसको उस दिन को भूमि पूजन उस शिलान्यास को देखेगा। सर, पर क्या सब पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन रहेगी फिजिकली या वर्चुअल रूप में, ये पूछना। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल के नेताओं को हम आमंत्रित करेंगे। फ्लोर लीडर्स को या फ्लोर लीडर को तो विशेष रूप से आमंत्रित करना ही है, लेकिन सभी जितनी संभव हो सकता है कोविड गाइडलाइन के तहत सभी फ्लोर के नेता वहाँ पर आएँ, संसदीय समिति के अध्यक्षों को आएँ, कुछ फिजिकल आएंगे, कुछ वर्चुअल आएंगे। दोनों तरफ से इस शिलान्यास कार्यक्रम को जनता के लिए लाइव भी रखेंगे। सर, ये 2022 अगस्त तक पूरा हो जाएगा, नहीं तो अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा? इसकी टाइम बाउंड अक्टूबर तक रखा है और मुझे आशा है कि हम जब आज़ादी का 75 साल होगा तो निश्चित रूप से नवंबर दिसंबर का जो हमारा सत्र होगा वो नए संसद भवन में सत्र शुरू होगा। सर, क्या पुराने भवन में संग्रहालय बनाने की तैयारी है? पुराने भवन का उपयोग के लिए हमारी जो कमेटी है वो चर्चा करेगी कि इस भवन का क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, उसके लिए बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन पुराने भवन को हम उसी तरीके से रखेंगे, उसको और कुछ जो छोटी मोटी कमी होगी उसको और ठीक करेंगे। लेकिन पुरानी भवन, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी के बाद हमारे सभी आज़ादी के लड़ने वाले प्रणेता यहाँ बैठे थे, आज़ाद हिंदुस्तान की इबादत यहाँ लिखी गई थी, संविधान यहाँ पर बना था, इसलिए आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखें, इससे प्रेरणा ले, इसके लिए इस भवन को हम और ठीक से व्यवस्थित करने का काम करेंगे। जो नया संसद भवन बन रहा है सर, इधर जो नया संसद भवन बन रहा है सर, वो कितने फ्लोर का होगा और क्या किसी देश के पार्लियामेंट से इसका मैप स्ट्रक्चर जो है मिलता जुलता होगा? हम किसी देश की नकल नहीं करते, हमारे देश की नकल दुनिया करेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे कार्यशील लोकतंत्र है। यहाँ का लोकतंत्र आज़ादी के बाद सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, स्थायित्व हुआ है। 17 आम चुनाव हुए हैं, 8 बार सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, इसलिए एक जीवंत लोकतंत्र है हमारा। इसलिए हमारे लोकतंत्र के मंदिर को देखने विश्व के अन्य देश के लोकतांत्रिक देश देखने आएंगे। कितना फ्लोर होगा? कितना फ्लोर? ये ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, जो जितने फ्लोर अभी वर्तमान संसद के उतनी ऊंचाई के बराबर को इसका रखा जाए। सर, प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, आप हाउस के कस्टोडियन हैं, बिल्डिंग के लोकसभा स्पीकर कस्टोडियन आप रहेंगे, तो इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी कुछ नहीं होता है? मैंने कहा ना, इसकी हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, सभी मान्य हैं। एक ही कैंपस में होता तो नहीं सकता। हाँ, कैंपस तो अलग अलग नहीं हो सकता ना कभी। हाँ, कुछ फोटो आपको एक झलक दिखाएंगे आपको। क्या सर, संघ वाला को कार्यालय बनेगा वो श्रम शक्ति भवन की जगह बनेगा, कैसे करें? श्रम शक्ति भवन वैसा ही होगा, नहीं तो नया बिल्डिंग बन जाएगा? नया बिल्डिंग वाईफाई होगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और ये है क्या सर? रेन हाउस सिस्टम, सब सिस्टम रहेंगे। कॉपी मिल सकती है? अभी तो आपको और दिखाएंगे, अभी तो एक देखो झलक, एक झलक देखो आप। पीछे वाला दिखाओ एक बार, पीछे फोटो खींचते रहना वैसा है भवन शानदार। पीछे एक बार बिल्डिंग दिखाओ भाई, सुपर लेन तो
है शानदार। श्रम शक्ति भवन